बिलासपुर जिले में निजी स्कूलों की मनमानी और फर्जी संचालन को लेकर बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। एक तरफ जहां नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ स्कूलों को कथित तौर पर संरक्षण मिलने के आरोप लग रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। ताजा मामला व्यापार विहार स्थित ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल का है, जहां बिना मान्यता स्कूल संचालन पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए उसकी मान्यता रद्द करने के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा भेज दी है। लेकिन इसी के उलट अमीरी चौक स्थित नारायण ई टेक्नो स्कूल को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह स्कूल वर्ष 2025-26 में बिना वैध मान्यता के संचालित हुआ। आरोप है कि सीबीएसई के नाम पर अभिभावकों को गुमराह किया गया और सीजीबीएसई पैटर्न की किताबें बेचकर फीस वसूली गई। हैरानी की बात यह है कि शिकायतों के बावजूद इस स्कूल पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जिला शिक्षा अधिकारी विजय तांडे ने टीम बनाकर जांच कराई, लेकिन जांच में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार कर दिया गया। ऐसा कहना उचित है, ये मान्यता है, उसमें मान्यता सीजी का है और अपना जिला कार्यालय से उसको मान्यता दी गई थी और 8वीं की कक्षा वहां पर नहीं, 5वीं की कक्षा थी, जिनकी उन्होंने केंद्रीकृत परीक्षा में बच्चों को सम्मिलित कराया है। 1/4/2026 की स्थिति में उनको सीबीएसई की मान्यता प्राप्त है ना, उस बात को उन्होंने लिखा है, तो उस दृष्टि से वो सही है, वो नारायण टेक्नो का। सर लेकिन यही मामला जब ब्रिलियंट के ऊपर जाता है, ब्रिलियंट का भी यही हाल था। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई आपने की? ब्रिलियंट के ऊपर कार्रवाई किया गया है, चूंकि उन्होंने बताया नहीं था कि मेरे पास ये, और उस बताया गया कि एक तो दूसरी बात ये है कि वो सीबीएसई की मान्यता करके गुमराह करते रहा, लेकिन उनके पास वो मान्यता नहीं थी। उनको परीक्षा में सम्मिलित कराना था, केंद्रीकृत परीक्षा में, जो बाद में उनको एक्सेप्ट किया और जिसके कारण इस तरह का हो हल्ला हुआ, जबकि उसको मान्यता है अपने जिला शिक्षा कार्यालय से, स्टेट की मान्यता। इसी को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। छात्र संगठनों ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की जांच उच्च स्तर के आदेश पर हुई, जिसमें अनियमितताएं सामने आई, लेकिन नारायण स्कूल की जांच स्थानीय स्तर पर कर उसे क्लीन चिट दे दी गई। छात्र संगठनों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं और राज्य स्तरीय जांच की मांग की है। बड़ी शर्म की बात है कि विभाग खुद ऐसे फर्जी विद्यालय की पैरवी कर रही है कि दोषी जो है एक ही प्रकार का दोषी होता है। अगर किसी ने हत्या का अपराध किया है तो क्या उसने पूछकर हत्या किया है, क्या उन्होंने बिना पूछे हत्या किया है? ऐसा कुछ नहीं होता। हत्या का अपराध मतलब हत्या का अपराध है। उसी प्रकार 420 जो होता है 420 है। अगर पिछले सत्र 25-26 में नारायणा को सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थी और ब्रिलियंट की भी वही स्थिति थी, तो ब्रिलियंट के ऊपर अगर मान्यता रद्द करने की अनुशंसा अगर हुई है तो नारायणा के ऊपर भी बराबर वही कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो बड़ा स्पष्ट होता है। अगर आप पिछले साल के उसके फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे और इस वर्ष के फीस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने सीबीएसई का ही फीस जो है लिया है, पालकों को सीबीएसई का ही फीस बताया है। और उसमें यह कहना कि किसी भी पालक का शिकायत नहीं आया है, लेकिन लगातार मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आ रहा है और विभाग की जिम्मेदारी है कि मीडिया के माध्यम से जो प्रकाश में आता है उसको स्वतः संज्ञान में लेकर कार्रवाई करते हैं, क्योंकि पालक के बच्चे जो है अभी वहां पढ़ रहे हैं और अभी एक ही वर्ष उसको खुले हुआ है, एक ही वर्ष के शोषित व्यक्ति है। आगे उनको मान्यता मिल गई, इसलिए उसके जो चीजें उसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन गलत तो गलत है। कार्रवाई उन पर ही बाकायदा होनी चाहिए और इसको भी लेकर हम आगे रणनीति तय करेंगे। इसमें जो है प्रदेश स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले ने शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और सच्चाई कब तक सामने आती है। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।